हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो कि आपकी काफ़ी डिमांड थी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम्स में आए हैं 2025 के जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में, करेंटली एग्ज़ाम्स में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ रहे हैं, और उसको देख के हमको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस में जो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस आएंगे उसमें कितने क्वेश्चंस डुएबल है और जो करंट है वो कहाँ से आ रही है। और अगर कुछ आइडिया लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि इस 20 में से कम 10 से 12 तो बिल्कुल सही सही हम कर ही ले अपने एग्ज़ाम में। आप ज़्यादा टारगेट इसमें मत रखिए, ज़्यादा आप टाइम दीजिए। अभी भी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में, जीके में ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। जो लिमिटेड टाइम, जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो आ रही हैं उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ पेपर्स, और अगर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे तो वो हम आपको एग्ज़ाम से पहले भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो लेके आ जाएंगे। 1 से 2 घंटे की वीडियो में लगभग सारा आपका इम्पोर्टेंट जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे हम कम से कम 2 से 3 जो अभी रिसेंट के पेपर्स आए हैं उसको करने की, और एक आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में हम स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि किस तरह से आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स की, खासकर जीके पोर्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ये हमारा पेपर है ये है 29 जून का पेपर है ये, ठीक है। ये डीएसएसबी टीजीटी का ही एग्ज़ाम है, स्पेशल एजुकेशन का। तो अगर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज़ एसेंशियल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। तो आपको पता है लाइट एनर्जी ट्रैप कहाँ होता है, कौन से प्रोसेस में? तो आपको फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। और कहाँ होता है क्लोरोफिल? तो ये आपका लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यही 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिगेटेड टू रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा? तो ऑन अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट डिस्प्यूट की, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट डिस्प्यूट हो तो उसको एडवाइस लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है व्हाट डज द दीवाने अर्ज। ये क्वेश्चन दीवाने अर्ज क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये अभी जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। तो दीवाने अर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स थे उसको कहा गया था दीवाने अर्ज। तो जो दीवाने अर्ज है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, और इसमें जो आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था उसको क्या गया था दीवाने कोही, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके 3, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिल्ली सल्तनत, ये इसको आप ज़रूर कर लेना। जो दिल्ली सल्तनत के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये 1-2 पेज का आपका होगा नोट्स, उसको ज़रूर कर लेना। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो में जो आपके शॉर्ट्स है उसमें एक फ़ोटो ले आ जाए जिसमें सारे जो दीवान से रिलेटेड या दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं उसको हम कोशिश करेंगे ले आए। तो एग्रीकल्चर वाले को दीवान एक को ही कहा गया था। जुडिशियल डिपार्टमेंट और के लिए एज सच कुछ यहाँ पर नहीं था, ना ही रिलीजियस अफेयर्स के लिए था। 2 इम्पोर्टेंट है, दीवाने को ही, और बाकी दीवाने वजारत वो फाइनेंस के लिए, दीवाने इंसा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, या इंसा ये जुडिशियल के लिए भी माना जा सकता है आपका। फिर कॉमर्स के लिए दीवाने रियासत, तो बहुत सारे थे ऐसे। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया पास्ड ए स्कूल फ़ी रेगुलेशन प्रपोजल इन कैबिनेट इन अप्रैल 2025। तो ये आपका बिल्कुल ही करंट का पेपर है। अप्रैल 2025 में कौन से यूटी ने फ़ी रेगुलेशन प्रपोज़ल लिया था? तो ये है आपका दिल्ली के जो रिसेंट सीएम है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हैं आपकी रेखा गुप्ता जी।
और क्योंकि रिसेंट में ही चेंज आया तो हो सकता है, और दिल्ली से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो वो भी आ सकता है। दिल्ली के एलजी आपको पता होना चाहिए कौन है, तो पता ही होगा वैसे आपको, विनय सक्सेना, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेन। तो नॉर्दर्न और पेनिनसुलर प्लेन के बीच में जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, इनके बीच में जो कौन सा माउंटेन रेंज है, तो वो है आपका विंध्यास रेंज, जो आपका इस तरह से अगर हम देखें तो विंध्या रीजन जो है वो आपका, अगर हम देखें जो गंगा का प्लेट्यू, अगर हम इंडिया के मैप को इस तरह से देखें, लगभग एक रफ मैप हम ले लेते हैं, ये जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर हो जाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स इस तरफ, और यहाँ पर प्लेट्यू इसके बीच में होता है ये विंध्यास रीजन, इस तरफ होता है आपका वेस्टर्न घाट, इस तरफ ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है, हु वाज नेम एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द इन वुमेंस कैटेगरी, तो वो है आपके स्मृति मंदाना। और अगर इसमें मेंस कैटेगरी से पूछा जाए तो मेंस कैटेगरी से भी इंडिया का ही है आपका जसप्रीत बुमराह, तो ये आप ध्यान रखना, मेंस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह, और जो वुमेंस कैटेगरी है उसमें स्मृति मंदाना विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द 2025 नेम किया गया। और अगर T20 का प्लेयर अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है निकोलस पूरन, वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो निकोलस पूरन जो है वो आपका T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो विजडन है उसको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ एसेट, मीडियम फॉर एक्सचेंज, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है वो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइम लाइन बाय व्हेन इंडिया हैज़ एम टू एलिमिनेट मलेरिया, तो इसका सही है 2030, ठीक है। तो ये रिसेंट के ही क्वेश्चन से रिलेटेड, अब ये देखो ये एक साइंस का क्वेश्चन है, तो अब साइंस के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इसमें भी आए हुए हैं, जैसे विच पार्ट ऑफ द आई हेल्प्स फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, तो वो कौन फोकस करता है, आपका लेंस। आइरिस क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल का काम क्या होता है, जो लाइट की जो एंट्री है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। नेक्स्ट, हु इज़ डेवलपिंग इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म, तो ये आपका IIT गुवाहाटी है, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, द दांडी मार्च वाज लॉन्च्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आपका, सॉल्ट टैक्स, ठीक है। तो सॉल्ट टैक्स के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने दांडी जो गुजरात है वहाँ पे लॉन्च किया था प्रोटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ बैंक रेट, तो अब ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके जैसे SLR ये आपका हो गया, या बैंक रेट BR, या CRR कैश रिज़र्व रेशियो, ठीक है। और जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे रेपो रेट, ठीक है, RR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सब कुछ जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बैंक से रिलेटेड टर्म्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार आ जाता है एक नंबर का। तो बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे जो RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है बिना किसी सिक्योरिटी के, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया डिस्प्लेस अ ग्रेजुअल चेंज इन प्लांट टाइप्स ऑफ द व्हेन द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो किस टाइप में जो ग्रेजुअल चेंज किस में आता है, तो माउंटेन फॉरेस्ट शोइंग ऑल्टीट्यूड बेस्ड सक्सेशन, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा आपको दिखते हैं। नेक्स्ट है, जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द, जो आपका जीन है इसके लिए जो अलील शब्द है वो जो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे उससे रिलेटेड ये टर्म है आपका एलील, जिसे हम कहते हैं। तो वो आज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन मार्च 2025, तो अब मार्च 2025 के जो वुमेन लॉ सेक्रेटरी है वो कौन चुनी गई थी, तो अंजू राठी राणा, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो मार्च से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी सिंचाई विधि में मक्का, गन्ना और कपास जैसी पंक्ति फसलों की सबसे अधिक उपयुक्त है, तो ये है आपका खूड़ सिंचाई, ठीक है।
एक होता है बेसिन सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, सीमांत पट्टी और खूड़ सिंचाई। इसका सही आंसर है खूड़ सिंचाई। नेक्स्ट है, अब ये देखो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही है। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन सा आर्टिकल किया था? आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ये सारे आर्टिकल्स मेनली जो आपके आर्टिकल्स इसमें आ रहे हैं, आर्टिकल 14 से 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ अर्ली मिडीवियल इंडिया। तो अर्ली मिडीवियल इंडिया के मेजर फीचर्स क्या है? डायरेक्ट रूल, गिल्ड बेस्ड डेमोक्रेसी है, फ्यूडल ग्रांट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये मिडीवियल इंडिया के मेजर फीचर्स थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। तो रिट क्या होते हैं? इट कैन इशू रिट ओनली टू एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, टोटल कितने रिट्स होते हैं आपके? 5 रिट्स होते हैं। इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, विच आर्किटेक्चरल एलिमेंट सिम्बलाइजेज रॉयल्टी एंड वाज लेटर डेवलप्ड इनटू अ कॉम्पोजिशन विद मल्टीपल अम्ब्रेला एटॉप अ बुद्धिस्ट स्तूपा। तो इसको हम कहते हैं हर्मिका। तो अब ये क्वेश्चंस जो देखो अगर आप, तो इसमें एक पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करो कि क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बट साइंस के इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस है। साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन हैं आपके, और इजी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 4-5 क्वेश्चंस आपके बहुत इजी है। बाकी अगर आपकी बहुत डीप स्टडी है तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक और पेपर हम करके देखते हैं। ये भी हमारा TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का ही पेपर है। इन मार्च 2025 हु लॉन्च द सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। तो ये फॉर अ मल्टी अलायंस सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। तो ये इंडिया के ने किया था। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो करंट है आपका वो मार्च और अप्रैल से रिलेटेड आ रहा है, और ये एग्ज़ाम कब हुए थे आपके? जून में। ठीक है, तो लगभग आपके 2 महीने पहले, मार्च अप्रैल फिर मई और जून, 2 महीने पहले के करंट आए थे इसमें। तो अभी अगर आपके एग्ज़ाम सितंबर में है तो अभी जो आपके आने के चांस है वो आपके मई, जून या जुलाई। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई के आने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स, different forms of same gene which can result in variation such as eye color or the disease risk called। तो इसको हम कहते हैं अलील्स। तो ये देखो अलील से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों उसमें आया था, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज हेल्ड इन 2 फेज एट ले इन जनवरी 2025 एंड गुलमर्ग इन मार्च 2025। तो मार्च 2025 से फिर एक क्वेश्चन है, तो ये कौन सा? 5th एडिशन है आपका। फिर है, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश सती सिस्टम इन 1829 बाय पासिंग रेगुलेशन 17। तो ये विलियम बेंटिक ने जो आपका, तो लॉर्ड, जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड भी आप कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पार्टीशन के लिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन के लिए लॉर्ड डलहौजी के काफ़ी अच्छे काम थे, जैसे रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, ये लॉर्ड डलहौजी ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये आप इसको देख सकते हो। कुछ ज़रूर कर लेना, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड इन February 2024 अचीव्ड a historic milestone with 10 लाख होम्स बीइंग सोलर पावर्ड एज ऑफ 10 मार्च। तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इन एग्जाम्पल वेयर द रिजर्व रेशियो, अब ये देखो रिजर्व रेशियो आपको बताया था, रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये अगर 20% है तो वैल्यू ऑफ मनी कितने से मल्टीप्लाई होगी? तो ये 5 मल्टीप्लायर होंगे। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो ये राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोकसभा से रिलेटेड भी क्वेश्चन करके रखना, हो सकता है उससे आ ही जाए क्वेश्चन। मेनली देखो प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से रिलेटेड आर्टिकल्स और इलेक्शन प्रोसेस, ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस सीट्स एलोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ राज्यसभा। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे किए जाते हैं। तो अभी राज्यसभा से एक और क्वेश्चन हो गया। फिर 1885 और 1905 में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ड्राइंग अपॉन इमर्जिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डिमांडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने रिपी को, डिवेल्यूएशन, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज और एंड ऑफ ब्रिटिश ट्रेड प्रेफरेंस को डिमांड किया था। नेक्स्ट, हु नेम्ड पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। तो ये अवनी लेखरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था आपका पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेड एन अनाउंसमेंट दैट ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर रजिस्टर हुए सारे आंगनवाड़ी? तो ये है आपका पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। नाउ व्हाट मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट डिड मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 बजट। तो इन्होंने लिबरलाइजेशन और ओपनिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी, ये बहुत मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिससे क्राइसिस के समय इंडिया की इकॉनमी स्टेबल हो पाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। तो इसका सही आंसर है असमीज़। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। जैसे ये देखो, ये तीनों आपके साउथ, जो इंडिया का सादर्न पार्ट है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। बस एक असम जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आप कर सकते हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। तो ये भी आप वहाँ से डायरेक्ट भी इसका आप आंसर कर सकते हो। फिर है EBLR। तो EBLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आप देखो EBLR, तो ये है एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ठीक है। तो ये बैंक से रिलेटेड आप फुल फॉर्म भी देख लेना, हो सकता है एक आध आ जाए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था रूरल में, जो डिक्लाइन हो गया कितने परसेंटेज से? तो 4% से डिक्लाइन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज फॉर्मली अ यूनियन टेरिटरी बिफोर अटेनिंग स्टेटहुड। तो कौन ऐसा था जो यूनियन टेरिटरी था पहले स्टेटहुड अटेन करने से पहले? तो वो है आपका मणिपुर। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डू द हिमालयाज प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग। तो हिमालय का क्या रोल होता है इंडियन क्लाइमेट में? तो ये जो ठंडी हवाएं हैं उसको एंटर करने से रोकती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव स्मॉल पॉपुलेशन शेयर डिस्पाइट देयर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। तो इनका जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह। तो ये चंपारण में पहला सत्याग्रह था। तो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आ रहा है। तो एक थीम आपकी जो गांधी जी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टेरेन एंड एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन भी आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये है आपका कोकोनट ऑर्किड्स आर टिपिकली फाउंड एट लो एल्टीट्यूड नियर द सी लेवल। तो ये सेकेंड पेपर के 20 क्वेश्चंस थे। तो पैटर्न दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। थोड़ा बहुत अब करंट की अगर हम देखें तो करंट में आपका जो अप्रैल मार्च इसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं क्योंकि एग्ज़ाम जून में हुआ है। तो फिर वही मैं कहूँगा आपको करंट अगर आपको करना है तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने हैं। तो आप रिवर्स से जाओ, पहले मई के करो, फिर जून के, फिर जुलाई के, और फिर अगर टाइम मिले तो अप्रैल और अगस्त पे आओ। ये 20 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे। अब एक और सेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर आप यहाँ देखो, इसको सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो केमिकल एनर्जी में। तो ये साइंस का क्वेश्चन था, ये आपके लिए इजी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्पलाइन नंबर फॉर डी एडिक्शन ऑफ सोशल जस्टिस। तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो है आपका 1811-0031। देखिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, की प्राइस जो घटती बढ़ती है उससे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है, MSP कौन कौन सी फसलों पे दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैत्य हॉल एट करले। तो चैत्य हॉल का जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये स्तूपा है आपका, डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, जो प्रेसिडेंट को क्षमा करने की जो पावर है उसके रिगार्डिंग क्या है, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी इसका हो सकता है। विच आर्टिकल, अब ये देखो आर्टिकल से रिलेटेड है, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 33। फिर हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL इन मार्च 2025, तो विकास कौशल, तो ये भी आपका मार्च का रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर संथाल रिबेलियन, ये कब हुआ था और इसका किसने लेड किया था, तो सिद्धू और कान्हू। कहाँ हुआ था ये, आपका झारखंड में हुआ था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये है आपका NRLM, तो ये है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये आपका मनरेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन, फिर देखो प्लांटेशन से रिलेटेड आया क्वेश्चन, तो कल्टीवेशन ऑफ टीन असम जो है ये प्लांटेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर है व्हाट कॉजेज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन, तो फ्रिक्शन जो है उसको स्टॉप करता है, तो ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है इंडियाज़ का फर्स्ट फुली डिजाइंड AI सर्वर का नाम है रुद्र 3। हु वन 2025 इंडियन सुपर लीग, तो ये मोहन बागान सुपर जाइंट्स, और जो रनर अप थी वो रही थी बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु और मोहन बागान के बीच मैच हुआ था, तो उसमें मोहन बागान जीत गई थी। और ये मैच हुआ कहाँ था, कोलकाता में, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में, ठीक है। और कितने से जीती थी, तो 2-1 से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो ये 1885 में, किसके द्वारा, तो A.O. ह्यूमे, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। फिर है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजंस दैट ऊटी एक्सपीरियंस कूलर समर कंपेयर टू कोयम्बटूर डिस्पाइट बोथ बीइंग एट सिमिलर अल्टीट्यूड, कि सेम अल्टीट्यूड या सिमिलर अल्टीट्यूड पे रहने के बाद भी ऊटी जो है वहाँ पर गर्मी जो है वो कूलर होती है, मतलब कि थोड़ी ठंडी होती है गर्म का मौसम, एक कोयम्बटूर में उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है। तो ऊटी जो है वो हायर अल्टीट्यूड पे है रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर, ठीक है। लैटिट्यूड सेम है बट अल्टीट्यूड अलग अलग है, सॉरी वो अल्टीट्यूड गलती से बोल दिया मैंने। नेक्स्ट है इन विच रीजन डिड सन्यासी रिबेलियन, तो ये देखो सन्यासी रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, तो रिबेलियन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये हुआ था आपका बंगाल में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज 52nd चीफ जस्टिस, तो ये है BR गवई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स इंडियन वाइल्ड एस in the context of Great Indian Desert, तो it is restricted to the run of Kutch and classified as endangered। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देगी, तो वो है आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और विच ऑफ द, तो 101, हाँ 101 और 104 भी आप अच्छे से याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड, तो ये 23rd पेयर, ठीक है, जो कि मेल में होता है आपका XY, फीमेल में होता है XX। तो इस तरीके से ये 3 सेट हमने कर लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो तो इसी के थीम्स पे आप अपनी तैयारी करो और इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसी और वीडियो देखना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।